नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे। किताबों की जगह अगर आप सोचिए कि शादी के पंडाल और कॉलेजों का पता सरकारी जमीन निकले, तो सवाल सिर्फ गड़बड़ी का नहीं होता बल्कि पूरे सिस्टम की साख का बन जाता है। ग्वालियर चंबल से जो तस्वीर सामने आई वो चौंका देने वाली ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है, जहां पे शिक्षा के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़े का एक बड़ा कारोबार। 2 साल में 77 कॉलेज बंद हुए, 16 की मान्यता खत्म हुई और कुछ जगह पर तो निरीक्षण में स्टाफ तक नहीं मिला है। सवाल यह कि क्या डिग्री अब सिर्फ एक कागज बन गई है और क्या सिस्टम की मिलीभगत से ये खेल हो रहा था? तो आज इसी पर होगी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिड डे एजेंडा की। तो ग्वालियर चंबल संभाग में उच्च शिक्षा विभाग की सख्ती ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और आज इसी पर हम बात करने वाले विषय बेहद गंभीर है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कागजी कॉलेजों का खेल बेनकाब हुआ। जांच में सामने आया कि कई निजी कॉलेज नियमों को ताक के रख के संचालित हो रहे थे, कई तो सरकारी जमीन पर चल रहे थे, तो कहीं मैरिज गार्डन और स्कूल के साथ साझा भवन में कक्षाएं लग रही थी। हैरानी की बात यह भी है कि कुछ कॉलेजों में निरीक्षण के दौरान ना तो स्टाफ मिले और ना ही बच्चे मिले, लेकिन कागज में कॉलेज मौजूद है। बीते 2 साल में 163 कॉलेजों की जांच हुई, जिसमें 77 की मान्यता खत्म कर दी गई और इस सत्र में 16 कॉलेज जो है नए प्रवेश नहीं ले पाएंगे। हालांकि विभाग ने इन संस्थानों को 15 दिन में रिव्यू का मौका भी दिया है। रिव्यू के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा बिना पर्याप्त स्टाफ वाले कॉलेजों को संबद्धता देने की अनुशंसा ने भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेज हैं वो जीवाजी से ही एफिलिएटेड है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के नाम पर आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? ये खेल कौन खेल रहा था और जो खेल बेनकाब हुआ है तो क्या कार्रवाई दूर तक होगी? आगे किन किन लोगों पर एक्शन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। भूमि भवन संबंधी मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। कई कॉलेजों में खेल मैदान, पार्किंग और अग्निशमन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव मिला है। मतलब एक स्टैंडर्ड कॉलेज जैसा होना चाहिए था, वैसे कॉलेज नहीं है। भिंड जिले में तो सबसे ज्यादा 8 कॉलेज कार्रवाई की जद में आ गए हैं। ग्वालियर और मुरैना में 3-3 कॉलेज हैं जिन पर एक्शन हुआ है, जबकि ग्वालियर, मुरैना में और दतिया में भी 2 कॉलेज हैं। कुछ कॉलेजों की मान्यता पूरी तरह से खत्म कर दी गई, कुछ कॉलेजों में एनओसी रद्द कर दी गई है। कॉलेजों को 15 दिन में 35,000 रुपए शुल्क के साथ रिव्यू आवेदन करने का मौका भी दिया गया है। तो ये सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कई छात्र ऐसे हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उनको मिले, लेकिन देखिए शिक्षा के नाम पे किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। सिर्फ डिग्री थमा दी जाती है, लेकिन क्या डिग्री काफी है? क्या डिग्री से ही भविष्य संवर जाएगा? अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य कैसे अच्छा होगा बच्चों का? ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि कॉलेज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे हैं। कई ऐसे कॉलेज जो स्कूल के साथ अटैच हैं, भवन ही नहीं है उनके पास। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर स्वागत आपका। हमारे साथ अजीत भदौरिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व ईसी मेंबर हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के, और अब से कुछ देर में यश शर्मा जो कि बीजेपी के नेता है हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले स्वागत आप दोनों का जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। बिना स्टाफ के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरीके से कॉलेज चल रहे थे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, कितनी बड़ी तंत्र की विफलता है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे आईएनएस ग्रुप को बधाई दूंगा जिन्होंने युवाओं के भविष्य के संदर्भ में ये शिक्षा विषय पे चर्चा रखी है। ये फर्जीवाड़ा आज से नहीं हो रहा है साधना जी, मैं आपको बताना चाहूँ। मैं यहाँ कार्य परिषद सदस्य रहा हूँ जीवाजी विश्वविद्यालय का, तो पूरी मान्यताएं कार्य परिषद के माध्यम से ही होती हैं, परंतु जो रिपोर्टें निगेटिव आती थी जिनमें भविष्य में हो जाएगा कि प्रत्याशा में दे दी जाए, अगर उनपे कहीं क्वेरी लगा दी जाती थी तो पूरा तंत्र जो भ्रष्टाचार की दलदल में पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से के अंदर पनप चुका है। बिल्कुल मगरमच्छ पनप गए भ्रष्टाचार के। भोपाल से लेके
जीवाजी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, कुलपति, इन सब में बेचैनी हो जाती थी कि किसी भी महाविद्यालय की जांच रिपोर्ट जब हम लोग कार्य परिषद में मंगाते थे तो सब बेचैन हो जाते थे। एक उदाहरण दूंगा बहुत छोटा सा। एक अमर भारतीय महाविद्यालय है बीएड एमएड की, जिस पर मान्यता है, ठाटीपुर चौहान मुरार में, ठाटीपुर पे चलता है, चौहान प्याऊ में। चल कहीं रहा है, पता कहीं का लिखा है, कहीं पे है, क्लासेज लगती नहीं है, कोई शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं है। जब उसके लिए भाई उसके जब साक्ष्य मांगे, और छात्र छात्राओं से ये स्थिति है कि बाहर के छात्र छात्राओं से अधिकृत फीस लग रही है 25,000, लूट 1-1 लाख रुपए रहे कमीशन खोरी के माध्यम से अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं से। तो ये पूरा तंत्र प्रदेश में फैल चुका है। हम और आप तो आज ग्वालियर चंबल की चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए रीवा, भोपाल, सब जगह यही स्थिति है। आप चाहे नर्सिंग कॉलेज देख लीजिए, नर्सिंग कॉलेज में आप देखिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बनाई, कोई नतीजा नहीं निकला, 0 सन्नाटा। एक एक नर्सिंग होम के अटैच करने के उसमें आप 10-10 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं साहब, एक नर्सिंग होम के उसमें, क्योंकि उन्हें बिस्तर का अस्पताल बताना पड़ता है कि साहब इतने बिस्तर का अस्पताल है, इसी हिसाब से छात्र संख्या हमें अलॉट की जाए नर्सिंग काउंसिल से। तो वो हो रहा है। आपने देखा प्रदेश में कितना बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ, विश्वास सारंग शिक्षा मंत्री का, परंतु कुछ आग के 3 पात। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है साधना जी, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए बेचैन हो जाती, बेचैन। आप किसी के भ्रष्टाचार की शिकायत कर दीजिए, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग जाए, पूरा का पूरा तंत्र। तो ये आईएनएस ग्रुप को मैं पूरे बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने संवेदनशील विषय को उठाया है, और कम से कम ऐसे विषय समय समय पर उठते रहेंगे तो शिक्षा के देखिए ना, मापदंड में लेकिन जांच तो कराई ना, उच्च शिक्षा विभाग ने जांच करवाई, तब तो सच भी सामने आया है, लेकिन जांच में देर हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, जांच में देर हो जाती है, जांच करता अधिकारी मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, कार्यपरिषदों की बैठक नहीं होती, अयोग्य रजिस्ट्रार बैठे हैं विश्वविद्यालयों में, अयोग्य कुलपति बैठे हुए हैं विश्वविद्यालयों में, जो शिक्षा माफिया हैं जिनके 10-10 कॉलेज बन रहे हैं उनको राज्यपाल महोदय कार्यपरिषद सदस्य बना देते हैं। आप देखिए ना, पूरा रिकॉर्ड उठवा के देखिए, आप अपने संवाददाता से कहिए पिछले 3 बार कितने कार्यपरिषद सदस्य बने हैं और उनके कौन कौन से कॉलेज चल रहे हैं। 2-3 तो मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर वो सैफिया कॉलेज चल रहा है, वो मैडम पिछली बारी वो थी, 2-3 लोग महोदय और थे जिनके कॉलेज चल रहे हैं, 10-10, 12-12 कॉलेज। शिक्षा माफिया के रूप में लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं कार्यपरिषद सदस्य। मतलब चोर के हाथ में आप तिजोरी की चाबी दे रहे हो कि साहब ये आपके हैंड ओवर है, तो उसमें बचेगा क्या, आप मुझे बताइए। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि मेरे जहन में भी आ रहा है कि छात्रों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया सक्रिय हो चुका है, तो लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या, डिग्री पर कितना असर पड़ेगा, डिग्री की क्या वैल्यू रह जाती है ऐसे कॉलेजों में पढ़ने से? मैं आपको बताऊं, जीवाजी विश्वविद्यालय के संदर्भ की बात करें अगर हम, तो जीवाजी विश्वविद्यालय में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो छात्र संख्या हुआ करती थी, उसकी चाहे स्कूल ऑफ स्टडी में उसके फरमाइशेज में देख लिया जाए या उसके अंतर्गत जितने महाविद्यालय आते, केवल और केवल 25% छात्र संख्या बची। अन्य प्रदेशों से पहले बहुत दिल्ली, कश्मीर तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे आज से 15 साल पहले, परंतु लगातार इसकी ग्रेडिंग, भले ही आपने नेक A++ ग्रेड ले लिया, कैसे लिया सबको मालूम, जो नेक के लोग आए हैं उनको मैनिपुलेटेड किया। अरे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, सब पूरे कुएं में भांग घुली है। आप नेक का A++ कैसे दे रहे हो? A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी क्या होती है, आप बाहर जाके देखो ना। यहाँ पर यहाँ ना प्राध्यापक है, आप देखिए 20% प्राध्यापक जीवाजी विश्वविद्यालय SOS में पढ़ा रहे हैं, केवल काम कर रहे हैं, ना पूरा स्टाफ है। छात्र संख्या 10-20% बची हुई है, अधिकतर डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं, रिसर्च शून्य पड़ा हुआ है। एक बार PhD का एंट्रेंस हो जाए तो 5 साल तक बच्चों को गाइड अलॉट नहीं होते। ये स्थितियां हैं इस साधना जी इस विश्वविद्यालय की। और ऐसे ही जो जवाब दे हम उनसे जवाब भी लेंगे। आप सर बने रहिए हमारे साथ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं यश शर्मा, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बताएंगे सरकार का पक्ष क्या है इसको लेकर। बताइएगा जरा यश जी कि क्या सिस्टम सो रहा था क्या? 77 कॉलेजों की मान्यता जो है रद्द कर दी जाती है मध्य प्रदेश में, क्या हाल हो गया शिक्षा व्यवस्था का? क्या सो रहे थे क्या सब?
यश जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? यश जी बताइएगा, किसकी जवाबदेही किसकी है? यश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, सरकारी जमीन पर कॉलेज मिले हैं, कुछ स्कूल से कॉलेज जो थे वहां संचालित हो रहे थे, कहीं तो मैरिज गार्डन में कॉलेज चल रहे हैं। जवाबदेही किसकी? सर जवाब दीजिए ना इस पर। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आती हूँ आरपी सिंह के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता काफी देर से सुन रहे हैं। आरपी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को? आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजीत जी की बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वो ईसी मेंबर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका उनको गहन जानकारी है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ईसी मेंबर रहा हूँ, कि जो यूनिवर्सिटीज है उनमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जो शिक्षा माफिया है, उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण है। और ये जो अब 50 कॉलेज 70 कॉलेज के जो एफिलिएशन कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा अजीत भदौरिया जी ने। बाकायदा ईसी में पूरी कमेटी में रिकमेंडेशन आती है, उसमें रिकमेंडेशन में जितनी भी जो अहर्ता होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, वो पूरी करनी होती है। लेकिन जो कमेटी जाती है वो पैसा लेके गिव एंड टेक के माध्यम से वो जो जितने भी कॉलेज प्रकार के होते हैं जो माफियाओं के चल रहे होते हैं, उनको परमिशन दे दी जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो इससे पूर्व वाइस चांसलर थे, वो इसी प्रकरण में उनको जो टर्मिनेट किया गया। तो आप समझिए कि एक वाइस चांसलर का टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि किस स्तर पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। और बिल्कुल ठीक कहा अजीत जी ने कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण संरक्षण है, बल्कि मैं कहूंगा कि आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो उच्च शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं, सब पे आरएसएस जो है वो काबिज है। और एक ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि एक माफिया सिस्टम बन गया है, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की एक देखा जाए तो आपको फैक्ट्री बन के रह गई है। आज जो बच्चों का भविष्य के बारे में आप कह रहे हैं, उसमें मुख्य दो बातें हैं। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता, कोई भी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है जिसकी कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड रैंकिंग हो। दूसरी और अहम बात, जब इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो बच्चों के जो एकेडमिक कैलेंडर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा कि अजीत जी ने भी कहा कि एडमिशन पीएचडी में कभी हो रहा है 2 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो नर्सिंग हो या अन्य जो जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, या जो जिस विधाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके तो एकेडमिक कैलेंडर 2 साल का काम 5 साल में यदि उनकी एजुकेशन पूरी हो रही है तो उनको तो नुकसान है, उनके परिवार को नुकसान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कंट्री की शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से दीमक लग जाएगी, उसका कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप होंगे। आरपी जी, कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है, सड़क से लेकर सदन तक आप लोग कई बार हंगामा करते हैं। ये जो शिक्षा का मुद्दा है वो क्यों नहीं गूंजता हुआ नजर आता है? अगर ये इतना ही गंभीर विषय है, और गंभीर है भी विषय, तो विपक्ष क्यों नहीं इसको लेकर आवाज उठाता, आवाज बुलंद करता है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष तो निरंतर आवाज उठा रहा है। ये सारी यूनिवर्सिटीज में देखिए, एनएसयूआई जो है वो हर स्तर पर संघर्ष कर रहा है, बच्चे हमारे जेल जा रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य जो है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, आप जैसे ही कुछ चुनिंदा चैनल हैं जो मुझे लगता है कि विपक्ष का मुख बन के काम करते हैं। अन्यथा तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश जो मीडिया है वो कहीं भी किसी प्रकार की तवज्जो जो है विपक्ष को नहीं देती। यही कारण है कि नैरेटिव जो स्थापित नहीं हो पा रहा है समाज में। सर, मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष है, हम तो सत्ता पक्ष की बात भी रख रहे हैं, हम आपकी भी बात पहुंचा रहे हैं। हमारा काम है मीडिएटर का, नहीं कि हम तो किसी आपको का साधुवाद, आपके चैनल को तो हम व्यक्तिगत रूप से साधुवाद दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमें ज्वाइन नहीं कर पाए यश शर्मा जी। बहुत सारे सवाल हैं जो आप दोनों ने ही दे दिए, इन सवालों का जवाब मुझे उनसे लेना है। एक बार फिर से मैं अजीत भदौरिया जी आपके पास आती हूँ। जो निजी कॉलेज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या संख्या पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके? देखिए, मॉनिटरिंग क्या है कि हमारी मंशा हो किसी भी भ्रष्टाचार को, किसी भी गलत काम को रोकने की। अब क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक ही जब पूरे कुएं में भांग घुली है, आपसे कह रहे हैं ना, जैसे आदरणीय आरपी सिंह जी ने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार का उद्देश्य नहीं है। हर जगह पे आरएसएस विचारधारा के लोग किस तरीके से काबिज हो जाएं, चाहे योग्य हो अयोग्य हो, ये दूसरा मापदंड है।
परंतु उस विचारधारा को किस तरीके से हावी किया जाए शैक्षणिक तंत्र पे, संस्थाओं पे, वो उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और एक और साधना जी, एक हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चलता है। आप देखिए सरकारी, अजीत जी मैं आपके पास लौटूंगी, हमें ज्वाइन कर लिया है यश शर्मा जी ने, उनसे हम जवाब ले लेते, काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। यश जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुन लिया, अजीत जी को भी सुन लिया, आपने आरपी जी को भी सुना है। अब जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज बंद हो रही है, मान्यता रद्द हो रही है, छात्रों का क्या होगा, किस तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कागजों में कॉलेज चल रहे हैं एमपी में। देखिए, सरकार बहुत चिंतित है, हर किसी प्रकार की गलत कार्रवाई को होने नहीं देगी, इसलिए सरकार ने बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ न हो, उनके आने वाले समय के संग खिलवाड़ न हो, इसलिए सरकार ने तुरंत एक्शन में कार्रवाई लेके कई उनको चेताया है, कईयों को समय दिया है और कईयों को बंद करने के लिए निवेदन, वो मतलब उनको बंद किया है। तो आप ये मान के चलिए सरकार जो है हमेशा संजीदा है युवाओं को लेके, उनके भविष्य को लेके। कांग्रेस के ये जो आपके सामने जो दिग्गज बात कर रहे हैं, ये इन्हीं के शासनकाल में जो मास्टरपीस पेपर निकला करता था, जिसे बोलते थे कि पेपर आउट होना, ये सब कांग्रेस की देन है। ये और जो कॉलेज ज्यादातर जो आपको भिंड को जो लाहौर का बता रहे हैं, वो भी एक बड़े व्यक्ति का ही कॉलेज है। अब मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, वो भी समझदार है। शर्मा जी आप नाम नहीं स्पष्ट, शर्मा जी आप नाम लीजिए, हम वेलकम करेंगे आपको। तकरीबन 2 दशक से आपकी सरकार है। सुनिए शर्मा जी, अब रियर व्यू में रह के इतिहास में रह के आप नहीं ले पाएंगे। मेरी बात तो क्लियर आप नाम लीजिए, आप सत्ता भोगी नहीं जाती। आदरणीय आरपी सिंह जी, मैंने मुरैना का बताया, मुरैना का कॉलेज था। सबका जनता देती है। ये कांग्रेस के लोग हैं जो भोगना भगाना से कुछ कहना चाहूंगा। अरे सुन तो लीजिए, ये कांग्रेस के लोग हैं, सुनिए मेरी ये कांग्रेस के लोग हैं जो इनके मन में सत्ता भोगना, सत्य के आनंद लेना है। चाहे वो इनकी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंत्री रहा हो, चाहे कोई हो। मैं आपको बता दूं, वो झंडूपुरा कॉलेज है, उस कॉलेज से किसी भी, अरे मुरैना में नहीं है भाई, दतिया में और लाहौर के बॉर्डर पे, दतिया भिंड के बॉर्डर पे, जो दतिया में आता है। आगे नहीं बात समझ में, उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट है, जो आजकल मुख्यमंत्री के खासम खास है। आगे नहीं बात, आप उसको तथ्यों को जांचो मेरे भाई, उसके बाद बोला करो। उस व्यक्ति का नाम बोल दूं क्या इसी समय चैनल पे? मुझे तो एक एक चीज की जानकारी मेरे दोस्त, इसी विषय पे एफआईआर हुई और वाइस चांसलर अविनाश तिवारी की बर्खास्तगी हुई। आप देखिए, सरकार की खूबी हुई ना, ये तो सरकार की खूबी है, सरकार ने उनको मोहन यादव के खासम खास व्यक्ति का नहीं खासम खास तो राजनीतिक व्यक्ति के सभी खासम खास होते हैं। खासम खास आपके भी खासम खास होंगे। यश जी आप ये बताइए, यश जी आप सुन रहे हैं ना मुझे, आप ये बताइएगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ कॉलेजों की मान्यता ही रद्द करके काम? जो भी गलत पाया जाएगा, जिस भी होगी, सरकार संजीदा है। आप देखिए ना, आप देखिए कई जगह पे सरकारी स्कूलों में आजकल लेट आने पे उनको वेतन काटा गया। कल ही नगर निगम में मैंने पढ़ा है कि कमिश्नर ने नगर निगम में 7 लोगों को वेतन वृद्धि रोकी है, नोडल अधिकारी तक की रोकी है। मतलब गलत के संग मध्य प्रदेश शासन इस समय इतनी संजीदा से काम कर रहा है। अगर कोई कब्जा कर लेता है तो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है वहाँ पे। आप देखिए ना, ग्वालियर की झांसी रोड पे, सुनिए प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। देखिए मैडम मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ यश शर्मा जी से। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। अभी जब बात जो शिक्षा की हो रही है, तो आप तो ये बताइए कि शैक्षणिक स्तर जो है या जो एकेडमिक कैलेंडर है या शैक्षणिक गुणवत्ता है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है, बता दीजिए, आप समझ आ जाएगा आपको। और किस भ्रष्टाचार में क्या हालात है, कितने केसेस हो रहे हैं। अगर टर्मिनेशन हुआ, एक वाइस चांसलर का टर्मिनेशन का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के एपेक्स तक शीर्ष जो नेता है आपके भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं अपने 2.5 साल की, सुनिए शर्मा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 2.5 साल एफआईआर को होने के बाद कांग्रेस के दबाव में ही हटाया गया उनको, तिवारी जी को। आपने नहीं हटाया, आपके तो आरएसएस के थे वो नेता। अजीत जी ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लेते हैं। जी सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी को बता दूं कि दबाव में नहीं होता है, सबूतों के प्रभाव में और सबूतों के आधार पर कोई काम होता है। दबाव में कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबूत, नियम, कानून ये भाजपा लाई है। आपके कांग्रेस में तो इसे ताक पर रख दिया गया था
अविनाश तिवारी जी जब लगा कि इनके संग इन्होंने नियमों की अवहेलना करी है, इनको हटाया गया है। अब देखिए मेरी बात सुने, इसमें कांग्रेस अपना क्यों मतलब अपना हक जता रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने न्याय किया है, निर्णय किया है। आज अगर मैं किसी को हमने 5-5, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वाइस चांसलर के खिलाफ, वो शर्मा जी को लेके। नहीं, आप तो कर रहे हो साहब 50 चीजों के लिए, आप तो हर रोज कर रहे हो। आप तो रोज पानी के लिए नगर निगम घेरते हो, कलेक्टर घेरते हो, आप मोती महल घेरते हो। आप बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। देखो मैं बता दूं, मैं बताऊं मैडम क्या है, कांग्रेस हाशिए पे, सुनो मैडम, आप मेरी सुन लीजिए। कांग्रेस हाशिए पे आ गई है, न इनके पास विचार है, न इनके पास आने वाले समय का व्यक्तित्व है। कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी का भविष्य आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तुम बच्चों का भविष्य डिस्कस कर रहे हैं। इस पर नहीं, आपने जो बुलाए हुए हैं ये दोनों कांग्रेसी भाई हैं मेरे, तो वो कांग्रेस की विचार वाले। मैं बात शर्मा जी जुर्म है क्या? सुने भारतीय जनता पार्टी के भाषण में सॉल्यूशन क्या हो? फर्जी कॉलेज जो लगातार हो रहे, सॉल्यूशन बताइए, किस तरीके से बच्चों के भविष्य को हम बर्बाद होने से बचाएं? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन एक ही है मैडम कि इनकी जो ऑटोनॉमी है वो सबसे पहले ऑटोनॉमी की जाए सब, और जो दखल है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जैसा कि अजीत भाई ने भी कहा, वो दखल समाप्त होके जो भी आदमी क्वालिफाइड है जो उसको अंदर किया जाए। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी थोड़ा सुदृढ़ किया जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जब भी संरचना होती है तो देखा जाए कि किस प्रकार के व्यक्ति और व्यक्तित्व को आप ले रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी क्या है। ये सब होने के बाद ये सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार जो अभी आज सत्ता में है उसकी नियत और नीति बिल्कुल एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है अजीत जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैडम मेरा वो ओपन कर दीजिए। देखिए मैंने आ गया हूँ, मेरी बात सुनिए साधना जी। मैंने स्पष्ट कहा है कि नियत और नियति साफ होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा हो। आप जब ऊपर से पूरा तंत्र भ्रष्ट है, आरपी सिंह जी ने कहा कि जो क्वालिफाइड पर्सन है वो ही विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार के रूप में बैठना चाहिए। आज आप जीवाजी विश्वविद्यालय में देखिए, कुलपति कौन है, क्या योग्यता है उनकी, रजिस्ट्रार कौन है, क्या योग्यता है। प्रभारी रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय में अधिकतर विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। अविनाश तिवारी जी की बात कर रहे थे, जो बर्खास्त कुलपति थे, वो पहले एग्जाम कंट्रोलर रहे, उन पे इल्जाम लगे भ्रष्टाचार के, उनको एनएसयूआई ने आंदोलन किया, उनको बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा सरकार को। फिर 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको कुलपति बना के बिठा दिया गया इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ये भ्रष्ट तंत्र जो पूरा कैप्चर हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, राज्यपाल, सबों को सिवाय पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। उसी पैसे के आधार पर जब तक ये नियुक्ति नहीं होंगी अंडर द टेबल, इस चीज से निजात नहीं मिलेगी, तब तक कोई का भी ये लोग क्योंकि शिक्षा माफिया का एक मुद्दा उठा चुके, रेत माफिया, हमने खनन माफिया बहुत सुना था, शिक्षा माफिया एक विषय निकल कर अब आ गया। आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय को लेकर। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है? जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी धन्यवाद मैडम। क्या है कि ये जो माफिया शब्द का उत्पत्ति हुई है वो कांग्रेस के शासन में हुई है। जीफ घोटाला, ठीक है ना, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आपका बोफोर्स घोटाला, ये इनके जनक हैं। इसलिए मेरे पास में अगर क्राइम होगा तो मेरे को क्राइम दिखेगा, मेरे बगल में अगर भक्ति होगी तो मुझे भक्ति दिखेगी। इसलिए इन कांग्रेसियों से इस चीज को बुरा नहीं लगना चाहिए कि घोटाला ये इनके सुबह से राम तक के जो रूटीन में रहता है घोटाला। और ये कांग्रेस के लोग विकास के लिए नहीं, राजनीति अपने पर्सनल अपने अधिपत्य के लिए और अपने शासन के लिए। समय का हमारे पास अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज की बहस से तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जहां शिक्षा का मंदिर होना था वहां पे कई जगहों पर धंधा चलता हुआ मिला है। कागजों पर कॉलेज मिले हैं, जमीन पर सन्नाटा है और सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में विरोधाभास भी दिखता है। सख्ती भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन असल सवाल यह है कि कार्रवाई में आगे अब क्या होगा, क्या व्यवस्थाएं आगे बदलेंगी या सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे। क्योंकि बात सिर्फ 77 कॉलेज की नहीं है, बात उन हजारों लाखों छात्रों की है जिनके सपनों के साथ समझौता हो रहा है। जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की और एक ऐसे सिस्टम की जहां पे डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान की गारंटी हो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस विषय में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।